अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले भी कंप्यूटर की एक वीडियो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी। हमने जो कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हम कंप्यूटर के A to Z जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए वन पेपर MCQs के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इंटरनेट। तो इंटरनेट किसने इन्वेंट किया था? इंटरनेट रॉबर्ट ई कैन एंड विंट सर्फ ने इन्वेंट किया था, जो कि जनवरी 1 1983 में ईजाद किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही हैज़ इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, जो कि ALU एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी पर मुश्तमिल था। व्हाट डज NIC स्टैंड फॉर। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में NIC किसकी एब्रीविएशन है? तो NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी नंबर्स। तो जो IP एड्रेस है उसमें कितने नंबर्स होते हैं? IP के बारे में ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह का एड्रेस होता है जो कि नंबर्स की शेप में होता है और इसमें 4 नंबर शामिल होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम इंटरनेट एड्रेस की बात कर लेते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में 2 तरह के एड्रेस होते हैं, एक IP होता है और दूसरा DNS होता है। व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर। तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। और अगर हम बात करते हैं IP और DNS की, तो IP जो एड्रेस होता है वो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है और जो DNS है उसमें नंबर्स की बजाय नेम शामिल होते हैं। What does HTML stand for? तो HTML stand for Hypertext Markup Language. When did www invent। तो www 1989 में इन्वेंट की गई थी, जो कि टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की थी। What does HTTP stand for? तो HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. What does URL stand for? तो URL stand for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जितनी भी एब्रीवेशन मैं आपको बता रही हूँ ये कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग ये एब्रीवेशन भूलती नहीं हैं। तो ये आपने अच्छे से लर्न करके ही पेपर में जाना होता है ताकि आपका कंप्यूटर पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा आप जितने भी वन पेपर MCQs हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर का बहुत मेजर पोर्शन होता है, और स्पेशली जो क्लर्क और पटवारी या इस तरह के दूसरे पेपर्स हैं उसमें तो 50 to 80% पोर्शन कंप्यूटर में से आता है। और अगर हम असिस्टेंट मैनेजर इस तरह के जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें भी 20% कंप्यूटर में से आता है। और अगर आप मेरी सारी सीरीज़ कंप्यूटर की कवर करके जाएंगे इंशाल्लाह आप 100% कंप्यूटर का पोर्शन बिल्कुल ठीक करके जाएंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज USB स्टैंड फॉर। तो USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट डज माइम स्टैंड फॉर। तो माइम स्टैंड फॉर मल्टीपल इंटरनल मेल एक्सटेंशन। और माइम क्या है? माइम एक तरह का IP एड्रेस है। IP की काफ़ी टाइप्स हैं और इसमें से एक टाइप माइम है। व्हाट इज़ इंटरनेट। तो पेपर में हमें डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो इंटरनेट की डेफिनेशन बहुत बार वन पेपर MCQs में पूछी जाती है। तो इंटरनेट की डेफिनेशन अगर हम शॉर्ट करके बताएं तो इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर।
व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इनक्रिप्शन? तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जिसमें हम अपना डाटा और पासवर्ड सेव करते हैं। और इनक्रिप्शन का प्रोसेस ये होता है कि इनक्रिप्शन की मदद से हम जो रीडेबल डेटा होता है उसको इनकोडेड वर्जन में हम चेंज कर देते हैं ताकि वो सिक्योर हो जाए। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल। तो उस टर्म का क्या नाम है जिसमें हम एक इंडिविजुअल को पहचान सकते हैं? तो उस टर्म का नाम है ऑथेंटिकेशन। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द न्यू इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उस टर्म का नाम क्या है जिसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं? तो उस टर्म का नाम है वेरिफिकेशन। द डिफ़ॉल्टेड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन एम एस वर्ड। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड में कॉलम्स की मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 64, और जो मिनिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 1। What is the smallest defaulted font size available on the formatting toolbar? तो formatting toolbar पर जो defaulted font size जो already MS Word पर मौजूद होता है वो होता है 8, और जो defaulted highest font size होता है वो होता है 72। What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? तो MS Word पर आप कितना फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं? तो MS Word पर आप 1638 फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं। विच की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS Word? तो MS Word में जब हमने एक नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो हम कौन सी की प्रेस करते हैं? तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। वट इज़ वाइडली यूज इंटरनेट सर्च इंजन? तो जो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन यूज़ होता है वो है गूगल। और गूगल के बारे में और क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। हु डेवलप्ड गूगल? तो गूगल को सर्की बिन एंड लैरी पेज ने डेवलप किया था और ये 1998 में बना था। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़? तो एक डॉक्यूमेंट की हाफ कॉपी क्या होती है? जो हम प्रिंट आउट लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का वो उसकी हार्ड कॉपी होती है। और जब तक हम प्रिंट आउट नहीं लेते वो हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर्स में सॉफ्ट फॉर्म में रहती है तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन? तो MS वर्ड में हेडर एंड फुटर पेज लेआउट व्यू में मौजूद होता है। रोज आर ऑल्सो नोन एज? तो हम रोज को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज? जैसे हम रोज को रिकॉर्ड बोलते हैं इसी तरह कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ब्लू वेवी लाइन्स शो डैश इन MS वर्ड। अब हम जब MS वर्ड पर कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स के नीचे ब्लू वेवी लाइन्स बन जाती हैं। वो ब्लू वेवी लाइन्स इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारे उसमें कंटेक्सचुअल एरर्स मौजूद होते हैं। रेड वेवी लाइन्स शो डैश इन MS वर्ड। इसी तरह से कुछ वर्ड्स के नीचे हमारी रेड वेवी लाइन्स बन जाती हैं तो रेड वेवी लाइन्स स्पेलिंग मिस्टेक को शो करने के लिए बनती हैं। ग्रीन वेवी लाइन्स शो डैश इन MS वर्ड। तो जो ग्रीन वेवी लाइन्स हैं वो ग्रामेटिकल एरर को हाईलाइट करने के लिए बनते हैं। Which is used to insert something that stays at the same position in every slide? अब पावर पॉइंट के बारे में ये क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में अगर हमने किसी चीज़ को एक सेम पोजीशन पे हर स्लाइड पे रखना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर यूज़ करते हैं। The Macintosh is a series of personal computers that was manufactured by which company? तो Macintosh एक पर्सनल कंप्यूटर की सीरीज़ होती है जो कि एप्पल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और एप्पल कंपनी Macintosh की मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 1984 से कर रही है।
हु गेव द आइडिया टू कंबाइन हाइपर टेक्स्ट एंड इंटरनेट। तो हाइपर टेक्स्ट और इंटरनेट को कंबाइन करने का आइडिया टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। किसने जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी, तो उस पर्सन का नाम है ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल ने 1642 में मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी। टेल द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो पेपर में फंक्शन की डेफिनेशन भी बहुत बार आई है, तो फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। प्री डिफाइंड फार्मूला विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़ गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो फंक्शन एक को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जिसकी मदद से हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इन कैलकुलेशन में एडिशन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, एवरेज भी आ सकता है, और दूसरे जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे ऐड होते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि दूसरे सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। और हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई ब्राउज़र है या क्या है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये हैं: एप्पल मैकओएस, विंडोज़, गूगल्स एंड्रॉयड ओएस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्पल आईओएस। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इनमें से कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाता है तो आपको ऑलरेडी इसका पता होना चाहिए। वट इज़ अ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि एज अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर दोनों की तरह काम करता है। पावर पॉइंट व्यूज़ एंड स्लाइड मास्टर व्यू। अब इस स्लाइड पर हम कुछ पावर पॉइंट व्यूज़ देख लेते हैं और स्लाइड मास्टर व्यू भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे प्रेजेंटेशन व्यू है और साथ राइट साइड पे मास्टर व्यू है। तो प्रेजेंटेशन व्यू 5 प्रेजेंटेशन व्यू है, जिनके नाम है नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू। इन 5 व्यूज़ के अलावा प्रेजेंटेशन व्यू कोई भी नहीं है। तो अगर इन पांचों के अलावा कोई और व्यू पूछा जाता है तो वो रॉन्ग होगा। इसी तरह से मास्टर व्यू पूछा जाता है। मास्टर व्यू में 3 व्यूज़ शामिल हैं, जिसमें स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर शामिल है। तो ये आपने स्लाइड अच्छे से रीड कर लेनी है और स्पेशली प्रेजेंटेशन व्यू को आपने याद कर लेना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन व्यू का क्वेश्चन एक तो ज़रूर आता है अगर सिलेबस में कंप्यूटर पोर्शन ऐड है। इन एक्सेल वी कैन नॉट एडिट डाटा बाय प्रेसिंग डैश की। तो अगर हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो हम कौन सी अगर की प्रेस कर दें तो हम वहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम ऑल्ट की को प्रेस कर देते हैं तो हम वहाँ एक्सेल शीट पे एडिट नहीं कर सकते। अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज़। तो अगर सॉफ्टवेयर एरर आ जाता है तो उसको हम बग बोलते हैं, और जो है बग को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये कोडेड एरर होता है विच कैन बी लॉजिकल और सिंटैक्स। ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज़ कॉल्ड। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करने को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज़ कॉल्ड। तो ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर एंड इंटरनेट शामिल होता है तो ऐसे क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो ये थे सेकंड लेक्चर के क्वेश्चन। जल्द ही हमारे कंप्यूटर के थर्ड लेक्चर भी मैं अपलोड करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के MCQs मिल जाएंगे, जो आपके वन पेपर MCQs के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।